आक्रमण में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इजराइल और लेबनान के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मौजूदगी में डील हुई है। डील पर हिजबुल्लाह को नाराजगी हो गई है और हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर लेबनान इस डील को लागू करता है तो लेबनान का हर कोना जलेगा। हिजबुल्लाह ने क्लियर धमकी दे दी। दुनिया सोच रही थी कि इजराइल और लेबनान के बीच त्रिपक्षीय समझौते के बाद बंदूकें शांत हो जाएंगी। वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से आई खबर ने राहत की सांस दी थी, लेकिन राहत सिर्फ छलावा है, एक भ्रम है, क्योंकि इस समझौते के बुनियाद के नीचे हिजबुल्लाह ने बारूद की ऐसी सुरंग खोद रखी है जो कभी भी फट सकती है। एक तरफ नेतन्याहू इसे अपनी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, ईरान के मुंह पर तमाचा कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह के सांसद हसन फदल्लाह ने वो धमकी दी है जिसने शांति के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। हिजबुल्लाह का सीधा ऐलान है, अगर इस समझौते को लागू करने की हिमाकत की गई तो लेबनान का हर कोना जलेगा। समझौते के कागज पर अभी स्याही सूखी भी नहीं थी कि बारूद की गंध ने हवा को फिर से जकड़ लिया। वॉशिंगटन में हाथ मिलाए गए, कैमरे चमके और दावा किया गया कि शांति आ गई। लेकिन क्या वाकई या फिर ये उस महाविनाश का अलार्म है जिसकी गूंज से मिडिल ईस्ट दहलने वाला है? लेबनान सरकार ने दस्तखत कर दिए, इजराइल ने इसे जीत बता दिया, लेकिन असली विलेन हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया कि हथियार नहीं छोड़ेंगे, जंग अभी बाकी है। कागजों पर शांति और जमीन पर बमबारी। वॉशिंगटन में जब इजराइल और लेबनान के नुमाइंदे शांति की इबारत लिख रहे थे, ठीक उसी वक्त दक्षिणी लेबनान की धरती इजरायली लड़ाकू विमानों की गर्जना से कांप रही थी। ये कैसी शांति है? इजराइल के सरकारी टीवी ने चिल्ला चिल्ला करके कहा कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसके तहत इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के 2 इलाकों से पीछे हटी। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि शुक्रवार को भी इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपना जमीनी और हवाई काल चक्र थामने से इनकार कर दिया। सीमा से सटे एन अरब कस्बे में इजरायली बूटों की धमक साफ सुनी गई। समझौते के चंद घंटों के भीतर ही इजरायली सैनिकों ने 3 लेबनानी और 4 सीरियाई मजदूरों को उठा लिया। ये साफ संदेश है कि इजरायल अपनी बंदूक की नाल को नीचे करने के मूड में कतई नहीं है। उधर यरूशलेम में बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो संदेश जारी कर बारूदी तेवर दिखा दिए। नेतन्याहू का साफ अल्टीमेटम है, जब तक हिजबुल्लाह घुटने नहीं टेकता तब तक वो अपने सारे हथियार सरेंडर नहीं करता। जब तक इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के तथाकथित सुरक्षा क्षेत्र से 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाली। नेतन्याहू ने इसे ईरान के गाल पर करारा तमाचा करार दिया। नेतन्याहू का ये अहंकार और इजरायली सेना का ये एक्शन आग में घी का काम कर रहा है।
लेकिन असली बारूद तो बेरूत में बैठा है। लेबनान के राष्ट्रपति भले इस समझौते को अपनी संप्रभुता की बहाली की शुरुआत मानकर जश्न मना रहे हैं, लेकिन उन्हें शायद अपनी ही जमीन पर पल रहे उस भस्मासुर का अंदाजा नहीं है जिसका नाम हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह ने इस पूरी डील को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और सिर्फ फेंका नहीं बल्कि लेबनान सरकार की कनपट्टी पर बंदूक तान दी। हिजबुल्लाह का कहना है कि यह समझौता लेबनान के साथ धोखा है और वो अपनी सरजमी पर किसी भी अमेरिकी या इजरायली फ्रेमवर्क को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है और हिजबुल्लाह फ्रंट फुट पर आकर खेलने की धमकी दे रहा है। लेबनान के भीतर ही अब एक नई जंग की बिसात बिछ चुकी है। अगर लेबनान की सेना ने इस समझौते को लागू करने के लिए हिजबुल्लाह की सुरंगों पर हाथ डाला तो बेरूत की सड़कों पर अपनों का ही खून बहेगा। यानी इजराइल से जंग तो दूर, लेबनान खुद गृह युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। वॉशिंगटन का ये त्रिपक्षीय समझौता शांति का दस्तावेज नहीं बल्कि महाविनाश का नया बहाना बन चुका है, जो साफ कह चुका है कि जब तक हिजबुल्लाह निहत्था नहीं होता बमबारी और कब्जा जारी रहेगा। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है जो कह रहा है कि हथियार डालना तो दूर, अगर किसी ने समझौते की बात भी की तो देश को गृह युद्ध की आग में छोड़ देंगे। और इन सब के बीच में लेबनान की आम जनता पिस रही है, जहां शुक्रवार को भी सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाकर लोगों को उठा लिया। ये हालात बताते हैं कि जंग टली नहीं है बल्कि और भीषण होने वाली है। हिजबुल्लाह की सुरंगें तैयार हैं, इजराइल के टैंक सीमा पर गरज रहे हैं और ईरान पीछे से डोर खींच रहा है। शांति की उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। अब सिर्फ इंतजार है उस एक चिंगारी का जो इस पूरे बारूद के ढेर को हवा में उड़ा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट के इलाके में नहीं है, जंग रूस और यूक्रेन में भी है। और रूस और यूक्रेन की लड़ाई इन दिनों वैसी हो चुकी है जैसे पहले साल में चल रही थी, यानी दोनों तरफ से भयंकर हमले हो रहे हैं। तो आखिर कौन जीतेगा, कौन हारेगा और ये जंग किस ओर जा रही है? चलिए बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पेट्रोवस्क में बहुत बड़ा अटैक हुआ है, यूक्रेनी सेना पर अटैक हुआ है। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। यह रूस का पलटवार हो सकता है क्योंकि यूक्रेन ने कुछ दिन पहले मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला किया था और पूरे मॉस्को को दहला दिया था। यहां तक कि मॉस्को में काली बारिश भी हुई, बारूदी बारिश भी हुई थी। इधर यूक्रेन के माइकोलाइव में रूस का बड़ा अटैक सामने आया। यूक्रेन के 2 फाइटर MiG-29 विमान तबाह करने का दावा किया गया है। रूस के गेरान 4 सीकर बम से हमले का दावा किया गया है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से सिर्फ तबाही है और इस तबाही से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। आगे बस तबाही ही तबाही है। पुतिन के सबसे अभेद्य किले यानी क्रीमिया पर यूक्रेन ने ऐसा आत्मघाती और भीषण प्रहार किया है कि मॉस्को से लेकर मिन्स्क तक हड़कंप मच गया। यूक्रेन के सैकड़ों ड्रोन्स ने मिलकर क्रीमिया को दहला दिया। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि रूस को क्रीमिया और सेवेस्टोपोल में इमरजेंसी लागू करनी पड़ गई है।